तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग माइनिंग प्लस जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग अभी तक नहीं किए हैं, और माइनिंग प्लस ऐप को भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पे माइनिंग सरदार, ओवरमैन, माइंस इंस्पेक्टर, गेट और मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए भी तैयारी कराया जा रहा है। और किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है तो इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, जनरल बॉडी ऑफ एयर मीन्स द जनरल एटमॉस्फेयर इन अ सीम बट डज नॉट इंक्लूड जनरल एटमॉस्फेयर इन। तो जनरल बॉडी ऑफ एयर क्या होता है? जनरल बॉडी ऑफ एयर क्या होता है? जिसमें सीम के वर्किंग का जनरल एटमॉस्फेयर क्या होता है? शामिल रहता है। रूफ कैविटी शामिल रहता है, लेकिन शामिल क्या नहीं रहता है? तो शामिल नहीं रहता है सील्ड ऑफ एरिया और बोरहोल, जो गोल में किया हुआ बोरहोल है उसका हवा, ठीक ना। ये दो चीज़ का हवा क्या होता है उसमें शामिल नहीं रहता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सीम का जो जनरल एटमॉस्फेयर है वो शामिल रहेगा और रूफ कैविटी शामिल रहेगा, लेकिन सील्ड ऑफ एरिया और बोरहोल का जो हवा है वो शामिल नहीं रहेगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, विच मेथड इज़ यूज टू प्रिवेंट स्पॉन्टेनियस कम्बसन इन कोल माइंस। तो कोल माइंस में स्पॉन्टेनियस कम्बसन को रोकने के लिए कौन से मेथड का यूज करते हैं? ऑप्शन है इंक्रीजिंग वेंटिलेशन, नाइट्रोजन फ्लशिंग, वाटर स्प्रेइंग और रिड्यूसिंग माइनिंग एक्टिविटीज़। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन फ्लशिंग। तो वहाँ पे क्या किया जाता है? नाइट्रोजन भेजा जाता है ताकि O2 क्या हो जाए? एलिमिनेट हो जाए, ठीक, जिससे स्पॉन्टेनियस कम्बसन ना हो पाए, ठीक। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, अ पर्सन अपॉइंटेड टू सुपरिटेंडेंट द लोअरिंग एंड राइजिंग ऑफ पर्सन, टूल्स, मटेरियल एंड टू ट्रांसमिट सिग्नल एट द टॉप ऑफ शाफ्ट और इंक्लाइन इज कॉल्ड। तो शाफ्ट या इंक्लाइन के टॉप से पर्सन, टूल, मटेरियल को लोअरिंग एंड राइजिंग के लिए और सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए, उसको निगरानी के लिए जो व्यक्ति क्या होता है अपॉइंट किया जाता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है बैंक्समैन, ऑन सेटर, ट्रामर। ऑप्शन नंबर डी है इन सेटर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैंक्समैन। ये कहाँ रहता है? तो शाफ्ट या इंक्लाइन के टॉप में रहता है, जो कि पर्सन, टूल्स, मटेरियल को लोअरिंग एंड राइजिंग और सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है उसको, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, व्हाट इज़ द प्राइमरी हजार्ड एसोसिएटेड विथ वर्किंग इन अ कंफाइंड स्पेस इन माइनिंग। तो माइनिंग में कंफाइंड स्पेस यानी कि सीमित स्थान में काम करने से जुड़ा प्राइमरी हजार्ड क्या है? ऑप्शन है एक्सप्लोजिव गैसेस, हाई टेम्परेचर, ऑक्सीजन डिफिशियंसी और नॉइस पोल्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सीजन डिफिशियंसी, ठीक ना। तो माइनिंग में कंफाइंड यानी कि सीमित स्थान में काम करने से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक ना। वही क्या है? उसका प्राइमरी हजार्ड है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, नोटिस ऑफ डिजीज इज गिवन बाय ऑनर एजेंट और मैनेजर इन। तो नोटिस, डिजीज़ का जो नोटिस दिया जाता है ऑनर एजेंट और मैनेजर द्वारा, तो कौन से फॉर्म में दिया जाता है? ऑप्शन है फॉर्म 3, फॉर्म 4A, फॉर्म 5 और फॉर्म 6। इसका आंसर सब लोग को पता ही होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फॉर्म 5 में दिया जाता है, ठीक। और किसको किसको दिया जाता है? तो चीफ इंस्पेक्टर को दिया जाता है, रीजनल इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, DM को भी दिया जाता है, और कंपनसेशन के लिए CAPC को
ठीक, और इंस्पेक्टर ऑफ माइन मेडिकल को भी दिया था, ठीक ना। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6वां है, इन माइनिंग व्हाट इज़ अ लैगिंग यूज फॉर। तो माइनिंग में लैगिंग का यूज़ किस लिए करते हैं? ऑप्शन है सपोर्टिंग द रूफ एंड साइड ऑफ टनल्स, ऑप्शन नंबर बी है ड्रिलिंग ब्लास्ट होल, मेजरिंग गैस लेवल, और ऑप्शन नंबर डी है ट्रांसपोर्टिंग ओर। तो इसका आंसर आप लोग को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सपोर्टिंग रूफ एंड साइड ऑफ टनल। जब क्रॉस बार लगाते हैं, क्रॉस बार जब लगाते हैं, तो क्रॉस बार के प्रति मीटर लंबाई में कम से कम एक लैगिंग दिया जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 7वां है, स्पीड ऑफ मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर शैल बी एग्जामिन वंस इन। तो मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर का स्पीड कितने दिनों में एक बार एग्जामिन किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक दिन, ठीक ना। और किसके द्वारा किया जाता है? वेंटिलेशन ऑफिसर के द्वारा, वेंटिलेशन ऑफिसर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8वां है, वोल्टेज लिमिट शैल नॉट एक्सीड फॉर जनरल लाइटिंग इन ओपन कास्ट माइंस। तो ओपन कास्ट माइंस में जनरल लाइटिंग के लिए जो वोल्टेज लिमिट होती है वो कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 250 वोल्ट से अधिक नहीं होनी चाहिए ओपन कास्ट में जनरल लाइटिंग के लिए। और वही अंडरग्राउंड में जनरल लाइटिंग के लिए 125 वोल्ट से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 9वां है, विच कट इज़ यूज फॉर सॉलिड ब्लास्टिंग इन इंडियन कोल माइंस। तो इंडियन कोल माइंस में सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए कौन से कट का यूज़ किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेड्ज कट का यूज़ करते हैं, ठीक ना। बाकी फैन कट का यूज़ कहाँ करते हैं? जहाँ क्या हो, सॉफ्ट रॉक हो या लेमिनेटेड, वहाँ पे कौन से कट का यूज़ करते हैं? तो फैन कट का यूज़ करते हैं। बर्न कट के लिए क्या है? हार्ड, ब्रिटल, है ना। हार्ड ब्रिटल ग्राउंड के लिए इसका यूज़ किया जाता है बर्न कट का। ड्रैग कट तो स्मॉल ड्रिफ्ट के लिए इसका यूज़ किया जाता है, स्मॉल ड्रिफ्ट। और क्लीवेज के अकॉर्डिंग इसका ड्रिलिंग पैटर्न रहता है, ठीक ना। तो इतना आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्सप्लोसिव इज मोस्ट कॉमनली यूज इन माइनिंग ऑपरेशन। तो माइनिंग ऑपरेशन में कौन से एक्सप्लोसिव का सबसे ज़्यादा यूज होता है? ऑप्शन है TNT, टाइनाटोट्रोलियम, C4, अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल, और ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोग्लिसरीन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। इसी का सबसे ज़्यादा यूज होता है माइनिंग इंडस्ट्री में। क्वेश्चन नंबर 11वां है, नो स्क्रीनिंग प्लांट शैल बी प्लेस्ड विद इन एटलीस्ट ऑफ द टॉप ऑफ डाउन कास्ट शाफ्ट। तो डाउन कास्ट शाफ्ट के टॉप से कितने मीटर के भीतर स्क्रीनिंग प्लांट नहीं लगाया जाएगा? ऑप्शन है 60 मीटर, 50 मीटर, 80 मीटर, 100 मीटर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 80 मीटर। तो डाउन कास्ट शाफ्ट के टॉप से 80 मीटर के भीतर कोई भी स्क्रीनिंग प्लांट नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द माइंस एक्ट 1952। तो माइंस एक्ट 1952 का प्राइमरी
उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है टू प्रमोट माइनिंग टेक्नोलॉजी, टू रेगुलेट लेबर एंड सेफ्टी कंडीशन इन माइंस। ऑप्शन नंबर सी है टू इंक्रीज मिनरल प्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर डी है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू माइनर्स। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू रेगुलेट लेबर एंड सेफ्टी कंडीशन इन माइंस, यानी कि माइंस में लेबर एंड सेफ्टी कंडीशन को रेगुलेट करना। क्वेश्चन नंबर 13 है डस्ट जनरेशन में बी रिड्यूस बाय ड्रिलिंग विथ। तो ड्रिलिंग के द्वारा डस्ट जनरेशन को रिड्यूस किया जा सकता है। ऑप्शन है ब्लंट बीट, हाई स्पीड, लो स्पीड, शार्प बीट। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शार्प बीट। अगर जो उसका बीट क्या होना चाहिए, शार्प, तेज रहेगा, ठीक है, नोकीला रहेगा, तो उससे क्या होगा, डस्ट जनरेशन कम होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है अकॉर्डिंग टू द माइंस एक्ट 1952 हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ माइन वर्कर्स। तो माइंस एक्ट 1952 के अकॉर्डिंग माइंस वर्कर के हेल्थ एंड सेफ्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको होगा? ऑप्शन है द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर सी है द ऑनर एजेंट और मैनेजर ऑफ द माइंस। ऑप्शन नंबर डी है द वर्कर्स यूनियन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑनर एजेंट और मैनेजर। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन है फ्री सिलिका कंटेंट इन स्टोन डस्ट यूज इन माइन सेल नॉट एक्सीड। तो माइंस में यूज होने वाले स्टोन डस्ट में सिलिका कंटेंट, फ्री सिलिका कंटेंट कितना से अधिक नहीं होना चाहिए? ऑप्शन है 2%, 3%, 5% और 15%। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5%। जो फ्री सिलिका कंटेंट है स्टोन डस्ट में जो कि माइंस में यूज होता है, 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर एम्प्लॉयमेंट इन माइंस एज पर द माइंस एक्ट 1952। माइंस एक्ट 1952 के अनुसार माइंस में एम्प्लॉयमेंट के लिए मिनिमम एज क्या है? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 18 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फायर एक्सटिंग्विशर कैन बी यूज इन क्लास ए, बी एंड सी टाइप फायर। तो कौन से फायर एक्सटिंग्विशर क्लास ए, बी एंड सी टाइप फायर को बुझाने के लिए यूज़ किया जाता है? तो ऑप्शन है ड्राई पाउडर, वाटर, फॉर्म और ऑप्शन नंबर डी है ऑल। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ड्राई पाउडर। तो क्लास ए, बी एंड सी टाइप फायर को बुझाने के लिए ड्राई पाउडर का यूज़ किया जाता है। और वाटर का यूज़ कहाँ करते हैं? तो क्लास ए फायर को बुझाने के लिए, ओनली क्लास ए फायर को बुझाने के लिए वाटर का यूज़ किया जाता है। फॉर्म का यूज़ क्लास ए एंड क्लास बी फायर को बुझाने के लिए फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ठीक। 18 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द एक्सटिंग्विशर कैन बी यूज फॉर इलेक्ट्रिकल फायर। तो इलेक्ट्रिकल फायर के लिए कौन से एक्सटिंग्विशर का यूज़ कर सकते हैं? ऑप्शन है वाटर टाइप, फॉर्म टाइप, CO2 टाइप, नॉन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CO2 टाइप का यूज़ कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैम्पलर इज यूज फॉर। तो ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैम्पलर किसके लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शन है एयर सैम्पलिंग, वाटर सैम्पलिंग, मेजरिंग ग्रेविटेशन फोर्स। ऑप्शन नंबर डी है रेस्पायरेबल एयरबोर्न डस्ट सैम्पलिंग। इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी, रेस्पायरेबल एयरबोर्न डस्ट सैम्पलिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैम्पलर का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक। तो कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक का प्राइमरी गोल क्या है? ऑप्शन है टू इंक्रीज द साइज ऑफ द ब्लास्ट एरिया, टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव यूज, टू मिनिमाइज डैमेज टू सराउंडिंग रॉक स्ट्रक्चर, टू इंक्रीज द नॉइस लेवल ऑफ द ब्लास्ट। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू मिनिमाइज डैमेज टू सराउंडिंग रॉक स्ट्रक्चर। तो रॉक स्ट्रक्चर के आसपास का जो भी एरिया है उसके डैमेज को मिनिमाइज करना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 है कन्वेयर बेल्ट शैल बी यूज फॉर मेन राइडिंग पर्पज ओनली इफ प्रियोर परमिशन इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो कन्वेयर बेल्ट का यूज़ मेन राइडिंग पर्पज़ के लिए तभी किया जाएगा जब पूर्व अनुमति ली गई हो, पूर्व परमिशन ली गई हो। तो किससे ली गई हो? मैनेजर, रीजनल इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर। ऑप्शन नंबर डी है ऑनर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीफ इंस्पेक्टर। अगर क्या बेल्ट कन्वेयर को मेन राइडिंग के लिए हमको यूज़ करना है तो परमिशन किससे लेना पड़ेगा? चीफ इंस्पेक्टर के पास। क्वेश्चन नंबर 22 है द डेली रिपोर्ट ऑफ इंस्पेक्शन बाय सरदार इज गिवन इन रेगुलेशन। तो सरदार द्वारा इंस्पेक्शन का दैनिक रिपोर्ट किस रेगुलेशन में दिया हुआ है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेगुलेशन नंबर 129। 130 में क्या दिया हुआ है? खतरे को टालना। ठीक है, अवॉइडेंस ऑफ डेंजर। और रेगुलेशन नंबर 47 में क्या है? ओवरमैन का ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है। ठीक ना। और 48 में दिया हुआ है सरदार का ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर ऑल कंपोनेंट ऑफ सस्पेंशन गियर शुड बी। तो सस्पेंशन गियर के प्रत्येक कंपोनेंट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नॉट लेस देन 10। यानी कि जो सस्पेंशन गियर के प्रत्येक कंपोनेंट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा वो 10 से कम नहीं होना चाहिए। अगर थ्रेडेड जॉइंट से बचना संभव नहीं है तो उस केस में 15 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर क्या रहता है? थ्रेडेड जॉइंट रहता है तो 15 से कम नहीं होना चाहिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अगर नहीं रहता है तो 10 से कम नहीं रहना चाहिए। ठीक ना। तो चलिए फिर यहाँ से हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। और आप लोग माइनिंग प्लस जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। माइनिंग प्लस ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए।